एक नया स्कीम निकालते हैं, मार्केटिंग का स्कीम, सर्जिकल स्ट्राइक ऑन ब्लैक मनी, सर्जिकल स्ट्राइक ऑन करप्शन। 8 नवंबर को खड़े होते हैं, जैसे वहां पे उनके जैसे ओबामा जी खड़े होते हैं ना वैसे, और कहते हैं जो तुम्हारे जेब में पैसा है, जो तुम्हारे जेब में पैसा है, जो तुम्हारी कमाई का पैसा है हिंदुस्तान के गरीब लोगों, वो अब कागज हो गया। और फिर बाद में जाके खूब कॉन्सर्ट में हंस के हा 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 मजाक कर रहे। ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं था, ये हिंदुस्तान के ईमानदार लोगों पर 99% ईमानदार लोगों पर ये फायर बॉम्बिंग थी, फायर बॉम्बिंग। वर्ल्ड वॉर 2 में बम गिराने का एक नया तरीका निकाला गया था। 200-300 जहाज 25 मिनट के अंदर शहर के ऊपर से निकलते थे और हजारों टन आग लगाने वाले बम गिरा देते थे। 25 मिनट के अंदर पूरा शहर राख हो जाता था। रॉटरडैम को, ड्रेसडेन को और टोक्यो को इस प्रकार राख बना दिया गया। टोक्यो की फायर बॉम्बिंग में हिरोशिमा से ज्यादा लोग मारे गए। जो काम एटम बम नहीं कर पाया वो फायर बॉम्बिंग ने कर दिया था टोक्यो। इसी प्रकार 8 नवंबर को नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर फायर बॉम्बिंग की, हिंदुस्तान को जला डाला। ये निर्णय उन्होंने किसी से पूछकर नहीं किया, फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं बताया, किसी गरीब आदमी से नहीं पूछा कि भैया होगा क्या। सब कुछ समझते हैं नरेंद्र मोदी जी, कर दिया। हा 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 हंस के बड़ा मजा आया। नरेंद्र मोदी जी, हिंदुस्तान का किसान जब बीज खरीदता है, जब खाद खरीदता है, वो डेबिट कार्ड से नहीं खरीदता है, वो कैश में खरीदता है। उसके घर में आपने आग लगा दी। जब मजदूर काम करता है, जब उसे पैसा है शाम को, वो कैश में पैसा लेता है, उसके घर में आपने आग लगा दी। गोवा में आपने फिशिंग इंडस्ट्री को जला दिया, खत्म कर दिया। टूरिज्म इंडस्ट्री को जला दिया। पुणे में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आपने उड़ा दी। पंजाब में साइकिल की इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री आपने खत्म कर दी। कानपुर में आपने लेदर की इंडस्ट्री उड़ा दी। मिर्जापुर में आपने कारपेट की इंडस्ट्री उड़ा दी। और आपको हंसी आ रही है, मजा आ रहा है आपको। कहानी बताता हूं आपको। बेंगलोर की सड़कों पर लक्ष्मी नाम की एक औरत फूल बेचती थी। सुबह 4 बजे उठ के कैश के साथ फूल खरीदती थी, पूरा दिन बेचती थी। शाम को थोड़ा पैसा मिलता था, बच्चों को खाना खिलाती थी। आज लक्ष्मी नरेंद्र मोदी जी के कारण बेंगलोर के सड़कों पर भीख मांगती है, भीख। ये आपका काम है, ये आपकी फायर बॉम्बिंग ने किया है। ये फायर बॉम्बिंग आपने की क्यों?
इसकी जरूरत क्या थी? मैं आपको बताता हूं। एक प्रतिशत सुपर रिच लोग, वही 50 परिवार के लोग, उन्होंने हिंदुस्तान के बैंक से 8 लाख करोड़ रुपया हड़प रखा है। जब किसान कर्जा वापस नहीं देता है, उसको आप चोर कहते हो, उसका घर छीन लेते हो, खेत छीन लेते हो। जब कोई मिडिल क्लास का व्यक्ति बैंक लोन लेता है, पैसा वापस नहीं देता है, आप उसके घर पहुंच जाते हो, उसको तंग करते हो, उससे पैसा वापस लेने की कोशिश करते हो, छीनते हो, धमकाते हो। मगर जब हिंदुस्तान के सुपर रिच लोग 8 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के बैंकों को वापस नहीं देते हैं, तो आप उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हो। पिछले 2.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 1,10,000 करोड़ रुपया इन लोगों का माफ किया है। माल्या जी की मैंने पहले बात की, डिमोनेटाइजेशन के बाद 1200 करोड़ रुपए विजय माल्या का माफ किया है नरेंद्र मोदी जी ने। बैंक बंद पड़े, 8 लाख करोड़ रुपए ले गए, बैंक का पैसा ले गए, बैंक चालू नहीं हो सकते, बैंक लोन नहीं दे सकते। तो एक नया राहुल गांधी को आप सुन रहे थे। सीधा में राहुल गांधी का पीएम पर सीधा हमला। जो नोटबंदी का कदम उठाया गया है, उससे जनता किस कदर परेशान हो रही है, इसके माध्यम से एक बार फिर से उन्होंने निशाना साधा और ये कहा कि मुझे सदन में बोलने नहीं दिया गया।